हेलो एवरीवन। बायोलॉजी में जो आज टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र की अगर बात करें तो इसके तीन भाग होते हैं। तीन मेन पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा ब्लड, जो हमारा रक्त होता है। दूसरा होता है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का मतलब होता है ब्लड को कैरी करने वाले चीजें। वेसल्स का मतलब ऐसे तो बर्तन होता है, यूटेंसिल्स जो होते हैं आपके, बट ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड को कैरी करने वाले बर्तन। और बर्तन कौन होते हैं? धमनियां, नसें और कैपिलरीज, ये होते हैं। और तीसरी चीज होती है हमारी हार्ट, हमारा हृदय। तो तीन चीजें हैं ये जो हमारे परिसंचरण सिस्टम का पार्ट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल अबाउट हाउ ब्लड सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। तो कैसे जो खून होता है पूरी बॉडी में घूमता है, फिर हार्ट में आता है, हार्ट से वापस पंपिंग होती है। तो इन सब चीजों के बारे में, ब्लड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके थे। 2 लेक्चर ब्लड पे आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों लेक्चर। 5 से 6 लीटर ब्लड होता है हमारे शरीर में, ये सबको पता है। 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होनी चाहिए 14 से 16 ग्राम होनी चाहिए पर 100 ml ब्लड में, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 से 6 लीटर होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 ग्राम होनी चाहिए। एक स्वस्थ आदमी के लगभग 7% बॉडी वेट का ब्लड होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं ब्लड में। तो ब्लड से रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन थी, वो आप ब्लड के लेक्चर से देख सकते हैं। ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए ब्लड वेसल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ब्लड वेसल्स की अगर बात करते हैं तो इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ब्लड वेसल्स की अगर बात करें तो 3 भाग होते हैं। एक भाग जो होता है हमारा वो होता है आर्टरीज। आर्टरीज जिन्हें हम कहते हैं धमनियां। धमनियां। दूसरा भाग होता है हमारी वीन्स, जिन्हें हम कहते हैं सिरा, सिराएं। और तीसरा भाग होता है हमारा कैपिलरीज, यानी जो बारीक नलियां होती हैं बिल्कुल, जिनमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म होती हैं। यहाँ से इनको चेंज होने में, धमनी से सिरा में, सिरा से धमनी में जाने में, ब्लड को एक दूसरे से एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं। तो वो होती हैं कैपिलरीज। तो इन 3 चीज़ों की बात करते हैं तो बेसिक डिफरेंस धमनी और सिराओं में पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, कोई भी वो चीज़ जिसमें शुद्ध खून होता है तो वो होती है धमनी। शुद्ध रक्त होता है और शुद्ध रक्त को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड, तो ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन अच्छी मिली हुई है। तो रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। शुद्ध रक्त का खून, जो रक्त का रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन अच्छी मात्रा में होता है, और हीमोग्लोबिन अच्छी मात्रा में है तो ऑक्सीजन को जल्दी कैरी करता है। शिराएं जो होती हैं उनमें अशुद्ध खून होता है। अशुद्ध खून को आप कहते हो डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग बैंगनी या नीला होता है, वायलेट या नीला होता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में होती है। तो नीला कैसा, लाल की बजाय कैसा रंग होता है? नीला होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें, देखिए हमारा सारा खून आता है ब्लड में, फिर ब्लड दोबारा से पंपिंग करता है, पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि धमनियां हार्ट से पूरे शरीर में सप्लाई करती हैं। पूरे शरीर में किसके थ्रू सप्लाई होता है खून? वो धमनियों के थ्रू होता है। फिर अब पूरे शरीर से जो हार्ट में आता है तो पूरे शरीर से, पूरे शरीर के अन्य भागों से
हार्ट में आता है तो वो किसके थ्रू लेके आया जाता है, वो सिराओं के थ्रू आता है। अब एग्जामिनर पूछ लेता है, थोड़ा सा टेक्निकल जाए, कि बीपी की वैल्यू किस में ज्यादा होती है। तो बीपी की वैल्यू आर्टरीज में ज्यादा होती है और बीपी की वैल्यू सिराओं में कम होती है। उसका रीजन होता है कि दीवारें तो चौड़ी होती हैं, बाहर की दीवारें तो चौड़ी होती हैं, बट अंदर का जो व्यास होता है, यानी ब्लड को जो बहने के लिए जगह मिलती है, वो कम होता है। देखिए कोई मोटी पाइप है और उसमें से बहुत कम स्पेस है ब्लड को फ्लो करने के लिए, बहुत कम स्पेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर हमेशा यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। तो दीवारें भले ही मोटी होती हैं, ये पिचकती नहीं है आसानी से, जो धमनियाँ होती हैं। जबकि सिराओं की बात करें तो सिराओं की जो दीवारें पतली होती हैं, बट इंटरनल जो डायामीटर होता है वो क्या होता है, वाइड होता है, चौड़ा होता है। तो खून को बहने के लिए ज़्यादा जगह मिलती है, तो इनमें बीपी की वैल्यू क्या होती है, थोड़ी सी कम रहती है, इनमें बीपी की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आएगा, डॉक्टर मान लो इंजेक्शन लगाता है, तो उसे डायरेक्ट आपका कैपिलरीज या सिराओं में इंजेक्शन देना हो, इंट्रावीनस इंजेक्शन उसे कहा जाता है। तो वीनस जो सीधा नसों में लगता है उसे इंट्रावीनस इंजेक्शन कहा जाता है, और जो मांस में लगता है, जैसे आपका हिप्स पे लगवाते हो इंजेक्शन, तो वो उस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहा जाता है। तो इंट्रावीनस इंजेक्शन इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये इसकी दीवारें पतली होती हैं, तो जो निडल होती है वो इजिली प्रिक कर सकती है, इजिली छेद कर सकती है, जबकि इसकी दीवारें मोटी होती हैं, निडल नहीं जा पाती। तो इंजेक्शन किस में दिया जाता है, जो इंजेक्शन या जो टीका दिया जाता है, अगर आपका इंट्रावीनस देना हो तो इनमें वीन्स में दिया जाता है, ये याद रखिएगा। और ऐसे ही एक पॉइंट इनके बारे में जो मेन बनता है, आपने ध्यान रखना है कि सिराएं पूरे शरीर से, जैसे ये सिरा है आपकी, ये हार्ट का मॉडल है, वैसे इसके बात करेंगे तो पूरे शरीर का खून एक ये मेन सिरा होती है, जिसे हम इंफीरियर वेना कोवा कहते हैं, ये ब्लड में लेके आती है। तो ये बेसिक टर्म्स थी जो आर्टरीज और वीन से रिलेटेड थी। अब एक चीज याद रखना कि मौत के बाद किस में खून होता है, किस में नहीं होता। तो मौत के बाद, मृत्यु के बाद भी खून इनमें नहीं होता, और इनमें मृत्यु के बाद भी खून रहता है, वीन्स में, सिराओं में मृत्यु के बाद भी इनमें खून रहता है, क्योंकि हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो आर्टरीज हार्ट से पूरे शरीर में जाएगा ही नहीं। जबकि ये क्या होगा, ये पूरे शरीर के जो हार्ट को कहाँ तक लेके आते हैं, हार्ट तक, तो इनमें खून मिलेगा आपको। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी सिरा और धमनी की भी हम आगे बात करेंगे जब हार्ट को समझते हुए करेंगे। और एक ऐसी धमनी होती है, वैसे तो सारी धमनियों में क्या होता है, शुद्ध खून होता है, एक धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध खून होता है, और ऐसे ही सारी सिराओं में वैसे तो अशुद्ध खून होता है, बट एक सिरा ऐसी होती है जिसमें शुद्ध खून होता है, वो कौन सी है, ये जब हम हार्ट के स्ट्रक्चर समझेंगे इस बारे में पता करेंगे। तो ये बेसिक चीज थी, धमनी और सिराओं से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपने याद रखनी है। अब बात करते हैं तीसरा जो पार्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो है हमारा हार्ट। हार्ट को समझना इस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बिना इसके ये सिस्टम काम ही नहीं करेगा, सबसे मेन पार्ट होता है। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है हमारा हार्ट। तो हार्ट से रिलेटेड बेसिक चीज़ें एग्जाम में क्या याद रखनी है आपने, हार्ट से रिलेटेड अगर बेसिक चीज़ों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, हार्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पूछें। पहली, हार्ट का अगर वजन की बात करते हैं तो हार्ट का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। एक औरत का हार्ट 250 ग्राम का, और एक आदमी यानी पुरुष का जो हार्ट है वो 300 ग्राम का माना जाता है। हार्ट हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, सबसे बिजी पार्ट है, सबसे व्यस्त अंग है हमारे शरीर का। सबसे व्यस्त अंग क्यों है?
क्योंकि लगभग एक दिन में 7200 लीटर 7200 लीटर ब्लड को ये पंपिंग करता है। 7200 लीटर पर डे के हिसाब से, सिर्फ एक दिन में 7200 लीटर पर डे के हिसाब से पंपिंग करता है। और पर घंटे के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 300 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से, प्रति आवर, पर आवर के हिसाब से ये पंपिंग करता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सबसे बिजी एंगल लगातार पंपिंग पे लगा रहता है। एक धड़कन में 70 ml ब्लड पंपिंग होता है एक धड़कन में। और एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है हमारा दिल, 72 टाइम्स। इस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो एक दिन की वैल्यू निकल के वो आएगी 7200 लीटर। तो एक धड़कन में कितना ml में? 70 ml पंपिंग करता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि एक धड़कन में कितना लीटर जो ब्लड होता है वो पंपिंग होता है। अब बात करें स्वस्थ आदमी का शरीर एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो वो है 72 टाइम्स, 72 बार। बट अगर बच्चे की बात करें तो 120 से लेके 150 तक प्रति मिनट धड़कन होती है बच्चे की, ये याद रखना। ये अलग अलग जीवों के अलग होती हैं। एक चूहे का दिल एक मिनट में 400 बार के लगभग भी धड़क सकता है। तो बच्चे की अगर बात कर लेते हैं तो बच्चे के केस में ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे का जो दिल है एक मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो 120 से लेके 150 बार तक ऑप्शन में आएगा। देखिए, एक स्वस्थ जो आदमी होता है एक दिन में 15 से 18 सांस लेता है, एक मिनट में 15 से 18 सांस। बट यही अगर बच्चे के केस में पूछ लिया जाए तो 44 सांस लेता है एक मिनट में बच्चा, छोटी सांसें होती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब अगर बात करते हैं कि सबसे व्यस्त अंग है, सबसे इंपॉर्टेंट अंग भी है हमारा, ये ब्रेन के बाद अगर बात करें तो हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर इसकी प्रोटेक्शन भी उतनी ही जरूरी है, तो कौन सी परत है जो हार्ट को सुरक्षा देती है? तो पेरिकार्डियम झिल्ली पाई जाती है। पेरिकार्डियम एक मेम्ब्रेन होती है और इस पेरिकार्डियम के नाम पे ही, कार्डियम ये वर्ड है, हार्ट के डॉक्टर को कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट का डॉक्टर होता है कार्डियोलॉजिस्ट। हाँ, विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम हार्ट का अध्ययन करते हैं वो होती है कार्डियोलॉजी। पेरिकार्डियम झिल्ली प्रोटेक्शन देती है। देखिए, पहली प्रोटेक्शन तो इसे हमारी पसलियां देती हैं, क्योंकि जो रिब केज होती है, पसलियों का जो पिंजरा होता है, हमारा हार्ट उसके अंदर प्रोटेक्शन पाता है, इसलिए चोट लगती है तो पसलियों में चोट लग के रह जाती है, हार्ट को नुकसान नहीं होता। और फिर मेन जो सुरक्षा देती है वो पेरिकार्डियम झिल्ली देती है, इसलिए हार्ट के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। अब बात करते हैं कि भाई हार्ट हमारा किस साइड होता है? तो लगभग 2/3 हिस्सा, 2/3 यानी लगभग 66% हिस्सा हमारा लेफ्ट साइड में होता है। और याद रखना, लेफ्ट साइड जो होती है ये इसकी राइट साइड है, ये हमारी लेफ्ट साइड है। तो लगभग 66, पूरा का पूरा लेफ्ट में नहीं होता हार्ट, हम बोलते हैं ना लेफ्ट साइड होता है, पूरा नहीं होता, लगभग 2/3 हिस्सा होता है लेफ्ट साइड में होता है। और लेफ्ट साइड में ही याद रखना है शुद्ध खून होता है। लेफ्ट साइड में ही हमारा क्या होता है? शुद्ध खून होता है, जिसका रंग क्या होता है? लाल होता है। तो इस साइड हमारा शुद्ध खून होता है और ये है राइट साइड। इस साइड, राइट साइड में क्या होता है? अशुद्ध खून होता है। ये पॉइंट याद रखना है। हार्ट के कितने वाल्व होते हैं? तो 4 तो वाल्व होते हैं हमारे हार्ट के और 4 ही चैम्बर होते हैं। 4 वाल्व हैं, 4 ही चैम्बर हैं। तो मेन चैम्बर अगर भाग की बात करते हैं तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 तो चैम्बर हैं और 4 वाल्व हैं इसके। एक ये वाल्व है, एक ये वाल्व है, एक ये वाल्व है और एक ये वाल्व है। तो 4 ही वाल्व हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है 4 चैम्बर और 4 ही
वाल्व होते हैं। तो ये था हमारा हार्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी है। अब आपने पूरा का पूरा फोकस बनाना है इस डायग्राम पे। इस डायग्राम को हम समझते हैं और फिर कि कैसे आता है खून हमारे हार्ट में। हार्ट के डायग्राम को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो ये पूरा सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है इसको समझना बहुत ही इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो आइए हार्ट से रिलेटेड जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, डायग्राम होता है, उसको समझते हैं। देखिए हार्ट आपको पता है सबसे बिजी अंग है, इसे पंपिंग चैम्बर भी कहा जाता है। काम, क्योंकि मुख्य काम क्या होता है, जो खून आता है उसे पंप करके दोबारा से सप्लाई करना खून की। तो जो खून आता है शरीर में वो शरीर की सबसे बड़ी जो हमारी सिरा होती है उसे कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा है और इसके थ्रू ही जो पूरा शरीर में खून होता है वो हार्ट में लेके आया जाता है। तो सारे शरीर के खून को कौन लेके आती है? इंफीरियर वेना कावा सबसे बड़ी सिरा है, ये ध्यान रखना आपने, सबसे बड़ी सिरा होती है ये हमारे शरीर में। तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो ये जो खून लेके आती है भाई, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। जो ऊपरले चौड़े भाग होते हैं इनको कहा जाता है आलिंद। जो ऊपर वाले चौड़े भाग हैं ये राइट आलिंद है, ये लेफ्ट आलिंद है। और जो निचले भाग होते हैं इनको कहा जाता है नील्या। नील्या इंग्लिश में इनको कहते हैं वेंट्रिकल और इसे कहते हैं एट्रियम। आलिंद और निलय, तो 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। जो आलिंद होते हैं इनको कहा जाता है रिसीविंग चैम्बर। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं ब्लड को। देखिए जो ब्लड में जो भी खून आया रिसीव कौन कर रहा है? ऊपरला भाग। और जो निचले भाग होते हैं इन दोनों को कहा जाता है पंपिंग चैम्बर। इनका काम क्या होता है? पंप करना। तो आलिंद होते हैं वो रिसीविंग चैम्बर होते हैं और जो निलय होते हैं वो पंपिंग चैम्बर होते हैं। तो पूरे शरीर का खून होता है जो डीऑक्सीजनेटेड अभी तक अशुद्ध है वो कहाँ आ जाता है? वो आता है हमारे आलिंद में। सारे शरीर के खून को, ये इंफीरियर वेना कावा है और ये सुपीरियर वेना कावा है। सुपीरियर मतलब ये ऊपर से आती है, सुपीरियर वेना कावा। तो वेना कावा ये जो 2 वीन होती हैं सबसे बड़ी होती है इंफीरियर वेना कावा। तो ये खून को कहाँ से लेके आती है? शरीर के ऊपरले भाग से लेके आती है और कहाँ पे ड्रॉप कर देती है? ब्लड आ जाता है एट्रियम में। तो यहाँ पे जब ब्लड आ जाता है यहाँ पे एक वाल्व पाई जाती है इस आलिंद और इस निलय के बीच में। उस जो वाल्व का नाम है ये है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व क्या करती है? ट्राई मतलब 3, तो 3 कस्प, 3 चाप टाइप में होते हैं इसमें। जब यहाँ पे खून आ जाता है और यहाँ से प्रेशर होने लगता है, रिसीविंग चैम्बर है, तो जब यहाँ से प्रेशर होने लगता है तो ये जो वाल्व होती है यहाँ से वाल्व ओपन हो जाती है और खून फिर क्या हो जाता है? यहाँ से इस निलय में एंट्री कर लेता है। और निलय को आपको पता है इनको हम कहते हैं पंपिंग चैम्बर। ये तो रिसीव करता है, रिसीव करके इस वाल्व ओपन हो जाती है जब ज्यादा खून होता है, तो यहाँ पे है ये पंपिंग चैम्बर। तो खून जैसे ही इसमें आता है, इस चैम्बर में आता है, वो ये उसको पंप करता है। और पंप कहाँ पे करता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने समझना है। ये पंपिंग चैम्बर है, ये जो दीवारें होती हैं लगातार दबाव बनाती हैं खून के ऊपर। तो आपको एक ये चीज दिख रही होगी, इस चीज को कहते हैं, ये जो पूरी चीज है ये है हमारी पल्मोनरी धमनी। ये है हमारी पल्मोनरी धमनी। तो पल्मोनरी धमनी एक राइट फेफड़े में और एक लेफ्ट फेफड़े में इस खून को भेजती है।
देखिए यहां से है, मैंने क्या बताया था कि राइट साइड में कैसा खून है, अशुद्ध खून है अभी भी ये। तो अशुद्ध खून यहां से, ये वाल्व है, जैसे ही प्रेशर बनता है इस वाल्व पे तो ये वाल्व यहां से ओपन हो जाती है और फिर खून क्या होता है, कहाँ चला जाता है, कुछ खून हमारा चला जाता है लेफ्ट लंग में और कुछ खून हमारा आ जाता है राइट लंग में, राइट लंग में आ जाता है। अब ये लंग्स क्या करते हैं, लंग्स देखिए वैसे तो शुद्धिकरण जो अंग होते हैं वो होती हैं हमारी किडनी, क्योंकि मेन जो पॉइजनस एलिमेंट होते हैं किडनी काम करते हैं उनको ब्लड से अलग करने का, बट हमारे लंग्स भी शुद्धिकरण ऑर्गन होते हैं। और क्यों होते हैं आपको क्लियर पता है, ये क्या करते हैं, इस खून में से ये CO2 को तो निकाल देते हैं, CO2 को निकाल देते हैं और ऐड क्या कर देते हैं, O2 को, ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। और जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो ये आपको दो छोटी छोटी रचनाएं दिख रही होंगी। मैंने कहा था कि जब ऑक्सीजन अगर मिल जाएगी तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, उसका रंग हो जाएगा लाल। और लाल रंग कैसे खून का होगा, जो शुद्ध खून होता है। तो शुद्ध खून कहाँ पे आएगा, इस भाग में आएगा या नीचे वाले भाग में आएगा। ऐसे ही इसमें से शुद्ध खून जब फेफड़े शुद्ध कर देंगे तो उसको कहाँ पे छोड़ेंगे, ये ऊपर वाला भाग होता है जो हमारा, इस भाग में उसको छोड़ देंगे, खून को इस भाग में छोड़ देंगे। तो इस भाग को कहा जाता है लेफ्ट एट्रियम। याद रखिए मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको कि हमारा राइट साइड में तो अशुद्ध खून और लेफ्ट साइड में शुद्ध खून होगा, चाहे ये भाग हो चाहे ये भाग हो। तो रिसीविंग चैम्बर कौन है, ऊपरले वाले भाग। तो लेफ्ट एट्रियम यानी जो बायां आलिंद होता है वो खून को रिसीव करेगा, तो खून आ जाता है यहाँ पे। तो जैसे ही इसमें 3 कस्प पाए जाते थे, एक वाल इस साइड पाई जाती है जिसे हम कहते हैं बाइकस्पिड, बाइकस्पिड, या दूसरा नाम है इसका मिट्रल, मिट्रल वाल। तो बाइकस्पिड या मिट्रल वाल इसमें पाई जाती है। ये जैसे ही प्रेशर बनाती है यहाँ पे तो ये यहाँ से कस्प खुल जाता है और जो शुद्ध खून होता है वो फिर एंट्री लेता है जो नीचे वाला जो पंपिंग चैम्बर है जिसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवारें जब प्रेशर बनाती हैं इस पे तो ये याद रखिए ये है हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी जिसे कहते हैं ऑर्टा, AORTA, ऑर्टा, और इसे क्या कहा जाता है, महाधमनी। तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो वो है ऑर्टा जिसे हम कहते हैं महाधमनी। फिर ये पूरे शरीर में क्या करती है, पूरे शरीर में ये ब्लड की शुद्ध खून की सप्लाई इसके थ्रू होती है। तो ये थी हमारे जो ब्लड जो हार्ट है उसका डायग्राम। ये पंपिंग कैसे करता है एक बार दोबारा से समझते हैं। देखिए जो अशुद्ध खून होता है वो सबसे बड़ी सिरा इंफीरियर वेना कवा के द्वारा कहाँ ले आ जाता है, राइट साइड में, राइट आलिंद में आता है। फिर राइट आलिंद से ये जो वाल्व होती है ये ओपन हो जाती है प्रेशर होने पे, जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। वाल्व जब ओपन होती है तो ये खुल जाती है, खुल के फिर पंपिंग चैम्बर में आती है। अभी भी इम्प्योर है, डीऑक्सीजनेटेड है ये ब्लड, याद रखिएगा। ये किसके थ्रू, पल्मोनरी धमनी के थ्रू कहाँ आता है, लंग्स में आता है। और लंग्स से साफ होके किसके थ्रू हार्ट में जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो ये एकमात्र सिरा है शरीर की जिसमें शुद्ध खून बहेगा, पल्मोनरी सिरा। सारी सिराओं में अशुद्ध खून होता था लेकिन इस सिरा में क्या होता है, शुद्ध खून। और कहां से कहां तक कनेक्ट है, ये सिर्फ लंग से लेके हार्ट तक कनेक्टेड है। एक बार से हार्ट के पूरे सिस्टम को समझते हैं। देखिए पूरे शरीर का जो खून होता है, ज्यादातर खून इंफीरियर वेना कावा के द्वारा हार्ट के राइट साइड में आता है, ऊपरले भाग में, जिसे कहते हैं राइट आलिंद या राइट एट्रियम कहते हैं। फिर राइट एट्रियम से जब ये प्रेशर बनाने लगता है ये वाल्व खुल जाते हैं जिसे ट्राइकस्पिड कहते हैं। और ये फिर एकमात्र जो धमनी जिसमें अशुद्ध खून बहता है, याद रखिए सारी धमनियों में कैसा खून होता था, शुद्ध खून होता था। तो एकमात्र धमनी पल्मोनरी धमनी के थ्रू कहां तक ले आ जाता है, लंग्स में। फिर लंग्स ऑक्सीजन मिला देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं। तो यहां से फिर क्या होता है कि ये एक सिरा है, सारे सिराओं में अशुद्ध खून था बट एकमात्र सिरा जिसमें शुद्ध खून है वो कौन सी है, पल्मोनरी सिरा है, पल्मोनरी वीन है। तो दोनों साइड से पल्मोनरी वीन क्या करती है, हार्ट के लेफ्ट पार्ट में, लेफ्ट आलिंद में
खून जो शुद्ध खून होता है उसको ड्रॉप कर देती है। फिर यहाँ पे एक वाल्व होती है, जब ज्यादा खून हो जाता है प्रेशर से वाल्व खुल जाती है। नीचे लेफ्ट जो वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट निलय होता है, उसमें आ जाती है। और यहाँ से फिर पंपिंग जब ये ब्लड होता है तो ओर्टा यानी महाधमनी के द्वारा, जो शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचा दिया जाता है। तो ये है हमारे हार्ट की फंक्शनिंग। अब इसमें देखिए एक दो चीजें, हार्ट की जो दीवार होती है इनको दो भागों में बांटती है, एक लेफ्ट भाग में, एक राइट भाग में। तो कई बार एग्जामिनर जो होता है इसका भी नाम पूछ लेता है। तो ये होती है हार्ट सेप्टम। हार्ट सेप्टम, हार्ट की वो दीवार जो लेफ्ट और राइट पार्ट में से डिवाइड करती है, तो उसे क्या करते हैं, ये होती है हार्ट सेप्टम। देखिए ये जो वाल होती हैं ये छोटे छोटे धागे होते हैं और यहाँ होती हैं पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स, तो ये पैपिलरी मसल्स द्वारा, और हार्ट के धागे क्या होते हैं, टेंडन। टेंडन क्या होते हैं, धागे। हार्ट के धागे कहा जाता है जिनको, हृदय के धागे। तो सिकुड़ता और फैलाव कैसे होता है इसमें, जब पैपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्शन करती हैं तो सिकुड़न आती है, पंपिंग तब करता है। इसमें ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। जो लेफ्ट वाला भाग होता है आपको पता है पंपिंग का काम इसे ज्यादा करना होता है, तो इसकी दीवारें ज्यादा मोटी होती है। क्यों? क्योंकि अगर पतली दीवारें और पंपिंग अगर करते हैं तो ब्लास्ट ना हो जाए हार्ट में। ये वैसा ही होता है कि अगर एक गुब्बारे को अगर उसकी दीवारें ज्यादा तेज नहीं है और पानी भरा हुआ है तो फटने के चांस रहते हैं। तो सेम जो लेफ्ट भाग की जो मसल्स होती हैं, पैपिलरी मसल्स, वो क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। और मायोकार्डियम जो इस मास को या इस भाग को, दूसरा नाम पैपिलरी मसल्स का हम क्या देते हैं, मायोकार्डियम देते हैं। मायोकार्डियम, तो लेफ्ट साइड में ज्यादा मायोकार्डियम होता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। हार्ट के पूरे पार्ट को एक बार जल्दी से सम अप करने की कोशिश करते हैं 2 मिनट में, जो चीजें हमने पढ़ी हैं। हार्ट का वजन है 300 ग्राम, लगभग वजन कितना होता है, 300 ग्राम के लगभग वजन होता है। 70 ml प्रति धड़कन ब्लड को पंप करता है हार्ट, और 300 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पूरे दिन में 7200 लीटर पंपिंग करता है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए ये शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है, बिजिएस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। एक वयस्क मनुष्य का दिल, एक वयस्क मनुष्य का दिल 72 बार और एक बच्चे का 120 से 150 बार धड़कता है। पेरिकार्डियम वो झिल्ली होती है जो हार्ट को सुरक्षा देती है, इसके चारों ओर लिपटी होती है, और इस पेरिकार्डियम से ही कार्डियोलॉजिस्ट, जो डॉक्टर का नाम कार्डियम से कार्डियोलॉजिस्ट पढ़ा है। 2/3 भाग जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, यानी 66% ज्यादातर हिस्सा, और सिर्फ 33% हिस्सा हमारा राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में ही क्या होता है, शुद्ध खून होता है। जिस साइड ज्यादा हिस्सा होता है उस साइड शुद्ध खून होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। 4 चैम्बर और 4 ही वाल्व होते हैं हमारे हार्ट के। साइनोएट्रियल नोड, अब ये नई टर्म है यहाँ पे, क्या है देखिए, हार्ट का जो रिदम बनाने में तो जो हमारा राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम के ऊपर एक नोड पाई जाती है जिसे हम कहते हैं SA नोड। तो ये नोड जो होती है SA नोड कहा जाता है इसे। तो ये जो SA नोड होती है इसी को पेस मेकर कहा जाता है। हार्ट बीट जब काम करना बंद करे, डॉक्टर कहता है भाई पेस मेकर लगाना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो हार्ट को रिदम बनाने में हेल्प करता है। तो SA नोड को क्या कहा जाता है, नेचुरल पेस मेकर कहा जाता है। साइनोएट्रियल नोड नाम है इसका, ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो साइनोएट्रियल नोड कहाँ होती है, जो राइट एट्रियम होता है इसके ऊपर वाले भाग में होती है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब पल्मोनरी सिरा और पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी सिरा एकमात्र सिरा है जिसमें शुद्ध खून होता है, और पल्मोनरी धमनी एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध खून होता है। कहां से कहां तक जुड़ती है ये पल्मोनरी धमनी, क्या करती है, हार्ट से लंग्स तक जुड़ी होती है, और पल्मोनरी सिरा लंग्स से हार्ट में शुद्ध खून को लेके जाती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओर्टा क्या है, सबसे बड़ी धमनी होती है। ये जो ओर्टा है ये सबसे बड़ी धमनी है जो पूरे शरीर के शुद्ध खून को बाकी शरीर के अंगों तक सप्लाई करती है। और इंफीरियर वेना कवा क्या है, ये सबसे बड़ी सिरा है जो अशुद्ध खून को अंगों से हार्ट में लेके आती। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ये साउथ अफ्रीका के डॉक्टर थे, और ये वो डॉक्टर थे जिन्होंने फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किस डॉक्टर ने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हार्ट ट्रांसप्लांट,
यानी पहला जब किसी का दिल बदला गया तो वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड थे। देखिए पेशेंट थे, वास्केंस्की करके नाम था उनका। ये ऑपरेशन ज़्यादा मतलब हालांकि 17-18 दिन बाद उस पेशेंट की डेथ भी हो गई थी, हॉस्पिटल में ही उसको इन्फेक्शन हो गया था, तो उस पेशेंट की डेथ भी हो गई थी 17-18 दिन बाद, बट 17-18 दिन तक उसने सर्वाइव किया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड 3 दिसंबर 1967 में फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। हार्ट बीट को जो नापने वाला यंत्र होता है, जो डॉक्टर चेक करता है हार्ट बीट, लब और डब की आवाज़ आती है, लब और डब की आवाज़ आती है, तो डॉक्टर वो साउंड चेक करता है कि प्रॉपर हार्ट बीट काम कर रही है या नहीं कर रही, तो उस डिवाइस को कहा जाता है स्टेथोस्कोप, जो आपको मोस्टली डॉक्टर गले में डाले मिल जाएंगे। तो स्टेथोस्कोप क्या होता है? हार्ट बीट को मापने वाला यंत्र होता है। बीपी को मापने वाला यंत्र, जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो याद रखिए एक स्वस्थ मनुष्य का जो बीपी होता है 120/80 mmHg यूनिट होती है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, Hg साइन होता है मरकरी का। तो अगर स्वस्थ मनुष्य है तो उसका ये जो ऊपर वाला प्रेशर होता है इसे कहते हैं सिस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर की जो अपर लिमिट होती है बीपी की, सिस्टोलिक प्रेशर वो होती है 120, और जो नीचे वाला प्रेशर होता है उसे कहा जाता है डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक प्रेशर की लिमिट होती है वो होती है 80। तो बीपी को मापने वाला यंत्र कौन होता है जो ये नापता है कि सही बीपी है या नहीं है? तो वो होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। उस डिवाइस को कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर, जो बाजू पे लपेट के डॉक्टर करता है और फिर चेक करता है। आजकल तो डिजिटल भी आ रहे हैं। तो स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है? बीपी को मापने वाला यंत्र होता है। तो हार्ट से रिलेटेड ये सारे कंसेप्ट थे, ये आपने याद रखने हैं। देखिए अगर आजकल एक कॉमन बीमारी चल रही है कि हार्ट अटैक होना और हार्ट फेल्यूर होना, ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कार्डियक अटैक को कहा जाता है हार्ट अटैक, और कार्डियक फेल्यूर को कहा जाता है हार्ट फेल होना। कार्डियक वर्ड नाम आते ही आप समझ जाओ किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है। एंजीना पेक्टोरिस मैंने पहले ही बता चुका हूं कि कम ऑक्सीजन सप्लाई होती है, तो एंजीना पेक्टोरिस की कम ऑक्सीजन सप्लाई के कारण हार्ट में पेन होना क्या कहलाता है? एंजीना पेक्टोरिस कहलाता है। और एथेरोस्क्लेरोसिस होता है कि जब ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, ओबेस हो जाते हैं हम, तो उस केस में क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है हमारी आर्टरीज में और ब्लड फ्लो के बहने के लिए कम रास्ता रह जाता है, तो उस केस में कार्डियक अरेस्ट आने के, हार्ट अटैक होने के भी चांस रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। तो ये सारा टॉपिक था हमारा हार्ट से रिलेटेड। भाई साइंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप उसको अगर समझ के करते हो, बहुत इजी सब्जेक्ट है, और इसको रटना चाहोगे तो ये उतना मुश्किल भी हो जाता है। तो साथियों मैं अश्योर करता हूं कि इफ यू लर्न साइंस विद मी एंड सी माय वीडियो विद अ कंसंट्रेटेड माइंड, देन आई अश्योर दैट इवन अ सिंगल क्वेश्चन विल नॉट बी डन बाय यू इन अ रॉन्ग वे। हर क्वेश्चन आपका बहुत सही जाएगा, बहुत सही उत्तर मिलेगा आपको। बस जरूरत है तो मेरे साथ सिर्फ समझ के वीडियो करें, और इस वीडियो को 2 बार अच्छे फोकस्ड माइंड के साथ देखें।